एवन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर का प्रश्नावली 1.4। इसके पहले जितने भी चैप्टर है रियल नंबर के वो सारे के सारे पढ़ा दिए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाकर देखिए। इसका जो है सफल लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 शुरू कर रहे हैं, जो क्लास 10th का रियल नंबर है। क्लास 10th का कौन चैप्टर चल रहा है? रियल नंबर। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो है कहा है कि बिना लंबी विभाजन विधि के जो है एचसीएफ एंड एलसीएम क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, थ्योरी देख लीजिए। तो यहाँ देखिएगा, इसके लिए जो है आप लोगों को 9th में पढ़ना होता था। एक होता है भाग देकर जो है शांत अशांत बताना, और एक जो है बिना भाग दिए हुए ही। तो यदि कोई संख्या, यदि कोई भिन्न x/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव भिन्न। तो पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ भिन्न भी लिखिए, चाहे प्रसार कह सकते हैं, जो भी हो। और उसके बाद x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं हो। अगर नहीं होने पर क्या हो जाएगा? ये अशांत। तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यही छोटा सा जो है थ्योरी है, इसको क्या रखेंगे आप ध्यान में। इसी थ्योरी के आधार पर पूरा के पूरा चैप्टर जो है बन जाएगा। तो यदि कोई संख्या, यदि कोई भिन्न, यदि कोई परिमेय संख्या इस रूप में हो, नीचे में जो है, नीचे में हर में 2 और 5 पावर कुछ भी हो जाए, 2 और 5 हो तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर कुछ भी हो, नीचे में 2 5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? शांत। अगर सिंगल में 2 है तब भी शांत, अगर अकेले 5 है तब भी शांत। इसके अलावा 2 5 के अलावा जैसे 3 7 11 13 ये सब नंबर अगर नीचे में आ रहा है तब क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। तो ये छोटा सा थ्योरी कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अब आइए हम लोग जो है आपको चैप्टर के तरफ ले चलते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ से एक नंबर पूरा जो है बोल रहा है कि कौन सा जो है, किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया है 13/3125। 13/3125 किताब आपके सामने होगा, तो आप अपनी किताब में देखिए। तो यह जो है यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पहले तोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 3125 को तोड़िए, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है, तो 5 से क्या कीजिए, आप तोड़ दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा? 5 से तोड़िएगा तो 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 से 5 दूना 5 25 हो गया। फिर 25 25 125 हो जाएगा। फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 25 हो जाएगा 25। तो अब इसको लिखिएगा, तो 13/5 का 1 2 3 4 5, तो 5 मिला है आपको कितना? 5 के पावर 5 हुआ है, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो इसको फिर बढ़ाइएगा आगे, तो 13/5 के पावर कितना आ गया? 5। तो अब देखिए इस रूप में है। अभी आपको बोले सिंगल यदि 5 हो तो क्या हो जाएगा? वो शांत, या अकेले नीचे 2 हो तब भी शांत, दोनों रहेगा तो शांत। लेकिन इसके दोनों के अलावा कोई अदर अभाज्य संख्या आता है 3 7 11 13, तब क्या हो जाएगा? वो अशांत। तो देखिएगा यहाँ से चाहे अगर आपको मन है कि 2 को भी दर्शाए तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या रहता है? 1। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान हो जाएगा 1। तो कोई असर इस मान पर जो है नहीं पड़ने वाला है। तो 2 के पावर 0 और 5 के पावर m। तो अब बताइए इस रूप में पहले वाले के रूप में हो गया ना, तो कहिएगा चूंकि यह x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, के रूप में है चाहे के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो लिखिएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा? शांत होगा। तो इस प्रकार से इसको आपने देख लिया। अब इसका जो है दूसरा प्रश्न हम आपको जो है समझा देते हैं।
तो देखिए यहाँ से दूसरा नंबर क्या है, 17/8 है। यहाँ पे एम एन जो है पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, पावर जो है प्लस में होना चाहिए एम एन का मान। तो यहाँ इसको तोड़ा जाए तो ऊपर वाला से मतलब नहीं, तो अभाज्य संख्या है, तो आप 8 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 3। तो देखिए 2 का दर्शन तो हो गया, लेकिन 5 आपको नहीं दिख रहा है। आप चाहे तो 5 को भी दिखाने के लिए 5 के पावर 0 कर सकते हैं। तो 5 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 8 हो गया, 8 गुना 1 8 ही रह गया, कोई मान पर असर भी नहीं हुआ और ये इस रूप में भी हो गया। अतः ये भी क्या हो जाएंगे। तो फिर अगर सब्जेक्टिव रहता है, आपको यदि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना लैंग्वेज लिख के जो है तब जाके शांत और अशांत लिखेंगे। लेकिन यदि ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव में इतना करना है, यदि ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो आप डायरेक्ट अपना रफ कीजिए और डायरेक्ट शांत और अशांत जो भी ऑप्शन है क्या कीजिए, उसको चुन लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा, फिर कहिएगा चूंकि यह x/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही है बिना लंबी विभाजन विधि के जो है शांत और अशांत बताने वाला जो प्रक्रिया, इसी को क्या कहते हैं, एग्जाम में आएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी बिना भाग दिए किसी परिमेय संख्या या भिन्न को जो है शांत या अशांत आपको जो है बताना है, तो इसी मेथड से बताया जाता है। तो यहाँ जो 17/8 जो हम लोग देखे हैं, तो 2 और 5 मिला, यानी सिर्फ अकेले 2 मिलता है तो शांत, अकेले 5 रहता है तब भी शांत। यहाँ देखे हैं सिर्फ 5 रहा है तो शांत आया है, सिर्फ 2 रहा तब भी शांत आया है, दोनों रहेगा तब भी शांत रहेगा। लेकिन 2 5 के अलावे कोई तीसरा आता है, 3 7 11 ऐसी संख्याएं आती है तो हो जाता है क्या, हो अशांत। तो ये आपने देख लिया। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा दे दिया है 64/455, 64/455। तो आप क्या कीजिए, नीचे वाले को तोड़िए, अभाज्य गुणनखंडित कीजिए। 455 है तो लास्ट में 5, तो 5 से 5 9 45, 5 एकम 5 और 13 सते 91 होता है, 13 सते 91 होता है ना। तो 5 9 यहाँ पे जब देखिएगा इसको 64/5 गुने 7 गुने 13। तो अब बताइए 5 तो ठीक है, लेकिन इसके अलावे डिस्टर्ब करेगा 7 कहें, इसके अलावा जो भी आएगा 5 और 2 को छोड़कर कोई और अगर आता है, या 5 के साथे कोई और 7 11 13 ये सब आता है, या 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो 7 और 13 के वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत। कहिएगा चूंकि यह x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में क्या है, नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, अशांत। इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा। तो इस निर्णय पर आपने पहुंच गया कि x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यदि कोई संख्या नहीं होती है तो क्या होता है, उसका अशांत हो जाता है दशमलव प्रसार। यानी भाग दीजिएगा तो वो काफी दूर तक जाएगा, भाग जो है खत्म नहीं होने वाला है, कुछ मर्तबे करते जाएगा तो क्या होता है, अशांत। और दशमलव के कुछ अंकों के बाद जो है भाग जो है खत्म हो जाता है तो हो जाता है शांत। तो आपने इसका तीसरा 3 को प्रश्न देख गए। अब जो है हम इसका 4 नंबर प्रश्न आपको बता देते हैं आगे इसके। अब हम लोग देख लेंगे 4 नंबर प्रश्न। तो एक में बहुत सारा हिसाब दिया हुआ है। तो 4 नंबर देखिएगा 15/1600 है। तो 1600 को तोड़ लीजिए, बहुत इजी है, आप लोग तो खुद से बना सकते हैं, आप थ्योरी जान गए। तो 2 से कटाइएगा तो ये क्या हो गया आपका 800, 2 से फिर गया था 400, 2 से हो गया था 200 और 2 से हुआ था 100, फिर 2 से हो गया था 50 और 2 से हो गया था 25 और 25। तो आपने क्या देखा 15/16 को तोड़ने से 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो अब बताइए 100 कर शुद्ध शांत हो गया ना, इस रूप में डायरेक्ट दिख गया। 2 के पावर कुछ हो, 5 के पावर कुछ हो, 2 5 है ना बेस में, आधार में 2 और 5 हो तो क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार शांत। तो कह लीजिएगा चूंकि यह x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है,
इसलिए इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपने इसको भी समझ लिया, काफी इजी है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर है 29/343। तो इसको तोड़िएगा आप। 29 के ऊपर आभार संख्या है और 343 जो होता है 7 × 7 × 7 होता है। 7 क्या होता है 49, 9 × 63, 6, 28, 30 और 34। तो ये क्या आ गया आपको, जब 343 तोड़िएगा तो 7 ही 7 है, यानी 7 का घन क्या होता है 343 होता है। तो 7 के पावर कितना आ गया 3। अब बताइए, तो दो ना ही उसमें 2 है ना 5 है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं शांत इसको, तो ये क्या हो गया अशांत। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं चूंकि यह x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। शांत ना होगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपने भी इसको देख लिया। अब हम बता देते हैं आपको 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर दिया है 23/। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब क्या हो गया डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब इस रूप में होगा तो शांत और ना होगा तो अशांत। तो आप जो है यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, तो आप जो है इतना वर्क कीजिएगा, इतना लिखकर ही आप क्या कीजिएगा शांत शांत कहिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस रफ करना है और शांत शांत बता देना है। यदि डायरेक्ट लिख जाए तो कोई दिक्कत ना। तो 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2 इसी फॉर्म में तोड़ के दे दिया है। तो अब बताइए ये इस रूप में है कि नहीं है। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो 2 और 5 हम देख लिए कि इस रूप में है, अतः ये क्या हो जाएगा आपको शांत। क्या हो जाएंगे, शांत दशमलव प्रसार। डायरेक्ट क्या हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। आप चाहें तो इसको इस रूप में अपना लैंग्वेज के रूप में क्या करेंगे बना लेंगे अपना कॉपी में। 7वां नंबर समझिएगा। 7वां दे दिया है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर दे दिया है 7 और फिर दे दिया 7 के पावर 5। अब देखिए तो 2 भी दिया है, पावर से मतलब नहीं है, बेस होना चाहिए 2 5। तो 2 भी दे दिया है, 5 भी दे दिया है, लेकिन कौन दे दिया है वो गड़बड़ कर दिया 7 देकर। तो 2 और 5 सिंगल दोनों संगे संगे तो शांत तो हो ही जाता। अकेले अगर 5 रहता अगल बगल में कोनो ना होता तो भी शांत होता, अकेले 2 होता तब भी शांत होता, लेकिन 2 5 देने के अलावा क्या कर दिया है 7 देकर जो है इसको बेकार कर दिया है। अब इस 7 के वजह से ये जो है अब शांत नहीं बैठेगा। जब शांत नहीं बैठेगा तो ये क्या हो गया, अनजान आदमी के आने से क्या हो गया, अशांत हो गया। तो यह जो है अशांत दशमलव भिन्न के अंदर आ जाएंगे, अशांत दशमलव प्रसार। तो इसका जो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत। किसकी वजह से, 7 की वजह से। तक लिखिएगा यह इस रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए और सोचिए, हम दे रहे हैं 6/15 है। 6 क्या है 15 है। बताना है शांत होगा कि अशांत होगा। पहले आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। तो हम खैर तोड़ देते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी बनाएगा तो 6 हो जाएगा, अब 15 को तोड़ेगा तो 3 × 15 हो जाएगा। तो देखेगा 5 तो ठीक है, लेकिन 5 के अलावा कौन आ गया बेकार चीज यहाँ 3, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठहरिए, थोड़ा रुकिए। तो इस 3 जो है ना ठीक है, 3 है, 3 की वजह से अशांत होगा, लेकिन यह 3 जो है अस्थाई नहीं है, बल्कि ये अस्थाई है, हट जाएगा, गायब हो जाएगा ना। 3 दूना 6, तो ये तो खत्म हो गए। तो अब जो है खलबली अशांत हो जाएगा। घर में आया लेकिन निकल गया, तब कोई आया अनजान आदमी और निकल गया, तो उसके बाद तो शांति हो जाता है ना। तो ये अनजान आया है जिसकी वजह से अशांति महसूस हो रहा था, लेकिन ये जो है खत्म हो गया, गायब हो गया। तो गायब हो गया तो अब बच गया ऊपर से 2 और नीचे 5। तो नीचे में तो खोजिए रहा है, सिर्फ 5 रहेगा तो शांत, सिर्फ 2 रहेगा नीचे तब भी शांत, दोनों रहेगा तो बड़ी बढ़िया शांति रहेगा। तो 5 बच गया, जो एक्स्ट्रा फालतू आया था वो हट गया, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा,
कई बार बोर्ड जो है इसको ऑब्जेक्टिव में पूछते रहा है। यह जो है बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, क्योंकि विद्यार्थी जो है डायरेक्ट देखा 3 और मारा एक बार शांत हो गया गलत। तो यहाँ जो सोचना है, हटने का क्षमता होता है हट जाएगा। भाग रहा है तो उसको भगाइए, कट रहा है तो कटाइए। तो यहाँ 3 से 6 कट रहा था, 3 हट रहा है, जिसके वजह से हटने की वजह से अब क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो होश में रहिएगा यहाँ से, इससे संबंधित आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको आगे जो 8 को हिसाब पढ़ लिए, अब क्या कर देते हैं 9, 10 2 क्वेश्चन बच रहा है इसका, उसको भी हम आपको जल्द ही यहीं पे अगले बार पढ़ा देते हैं। बहुत ही हल्का चैप्टर है और छोटा भी चैप्टर है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक पर जो है पढ़ना होगा। तो अब देख लिया जाए 9 नंबर, तो ये दे दिया है 35/50। तो तोड़िए, इसको ना तोड़ना है, 85 के तोड़ दीजिए। तो 2 से हो गया 25 और 5 से 5 25। तो ऊपर है 35 और नीचे आ गया 2 गुने 5 गुने 5। तो नीचे से ऊपर कट रहा है तो उसको कटाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 से कटाइएगा तो 5 7 35। तो एगो 5 तक गायब हो गया। अब एगो 5 गायब हो गया तो कम से कम एगो 5 है ना, एगो 2 है ना, ये है काफी है इसके लिए। तो यह जो कट छटकराया है 7/2 गुने 5। अब बताइए इस फॉर्म में है कि नहीं है, 2 5 है ना, तो 2 5 हो गया तो ये क्या हो गया, शांत। तो यहाँ कह दिया चूंकि यह x/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत भिन्न है। या इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपने जो है इसको भी जान लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इसी का 10 नंबर। इसी का 10 नंबर दिया 77/210। यहीं से दिख रहा है, कटाना है तो यही कटा लीजिए। 7 से कटाइएगा तो 7 से 11। खैर क्वेश्चन में कटाना नहीं है, इधर क्वेश्चन हो गया और आपको हम उतार के बताते हैं फिर से। 210 7 से कटाया जाए तो 11 मरतबे, 7 से कटाया जाए तो 30 हो गया। फिर आगे बढ़िएगा तो 11/30 को तोड़िएगा तो 3 दूना 6 और 5 30। तो 2 5 तो ठीक ठाक है, लेकिन ये 2 5 के वजह से क्या है, यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 3, और 3 गायब भी नहीं हो रहा है। 3 से आपका 11 कटेगा भी नहीं। तो इस 3 के वजह से जो है यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चूंकि आप लिखिएगा, चूंकि यह इस इतना के रूप में x/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसीलिए कह दीजिए डायरेक्ट जगह की वजह से आप अपना लिख लीजिएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, अशांत। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ आप लोग भली भांति समझ गए। अब बच रहा है 2 नंबर 3 नंबर, उसको भी हम क्लियर करिए देते हैं। अब हम लोग जो है इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ जो है कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो आप बनाए हैं, जस्ट जो शांत रहा है ना, जो शांत रहा है उस सब को जो है भाग देना है, और जय मर्तबे कट रहा है उसको क्या करना है, लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको भागा दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, तो हम पहले इसमें खाली लिख देते हैं सिर्फ शांत वाला कौन कौन रहा है। तो आप अभी देखे हैं तो उसमें आपको पता ही होगा कौन कौन शांत है। तो शांत उसमें रहा है 1 नंबर 13/3125, और उसके बाद है दूसरा नंबर क्या रहा है, दूसरा नंबर 17/8, और उसके बाद 4 नंबर दशमलव प्रसार शांत था। और उसके बाद 6 नंबर, 6 के बाद आप लीजिएगा 8 नंबर भी आप मिला सकते हैं, 8 नंबर है। और उसके बाद है 9 नंबर, इतना सब जो है शांत है। और क्या करना है, उसको दशमलव प्रसार जो आएगा वो लिखना है। जैसे इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा 17/8 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप भागा लगाइए 17 में किस से, 8 से। तो 8 दूना 16, और यहाँ से 1 आ गया, कट गया, दशमलव दीजिएगा 0 आ गया, और 8 एकम 8, तो 2 आ गया, 0 दीजिएगा तो 8 दूना 16, 4 अब 0/8 बचे 40। तो ये कट गया, तो लिखना है 2.125। ये जाके आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या कीजिए कि जो शांत हुआ है ना
उसके दशमलव प्रसारों को क्या कीजिए, लिखिए। तो आपको जो है भाग देने आता ही होगा, सबको क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा और जय मरते वो कट रहे हैं वही क्या कीजिएगा, इतना लिख के इतना क्या कीजिएगा, बराबर में जो भागफल आएंगे वो लिख देंगे, वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये वर्क हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न बोला है और इसमें जो जो शांत होगा उसको क्या करना है, सिर्फ शांत वाले में ही क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। जो जो अशांत है उसको छोड़ दीजिएगा। अशांत को ही क्या बोला जाता है, अनवसानी आवर्ती, वो बार बार रिपीट करेगा। अशांत दशमलव भिन्न को ही, अशांत दशमलव प्रसार को ही क्या बोलते हैं, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। तो कहीं कहीं अशांत के बदले जो है ये भी टर्म जो है आते रहता है, तो ये दोनों एक ही है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यदि इस रूप में हो तो शांत दशमलव प्रसार, और इस रूप में नहीं हो तो अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती, जो भी हो कहिएगा। तो आप जो है इस सबको सब शांत वाले लिख दिए, सबको भाग देकर अपना बना लीजिएगा। अब यहाँ का करना है कि परिमेय बताने कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो अब देखिए यहाँ से इसको जो है लिखिएगा, तो ये बताइए बाटा के रूप में लिखा जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में, तो सब लिखा जाएगा 43 और सब लिख दीजिए 12, यहाँ 34, 56, 7, 8, 9 बाटा। दशमलव के बदले यहाँ हटता है 1 ले लीजिए और दशमलव का जितना अंक है उतना जीरो आप डाल दीजिए। तो कितना अंक है, 9 गो है, तो 9 गो है तो 9 गो जीरो दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। तो भाई पी बाई क्यू के रूप में ये है कि नहीं है, ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया और कहा है कि इसका जो है पी बाई क्यू में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कहेंगे, जो क्यू के फॉर्म में है कौन है, ये जो क्यू के जगह पर ये बैठा हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आने के गुंजाइश है। तो ये सिर्फ जीरो ही जीरो है, तो जीरो ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के सहयोग से आता है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 5, 2 और 5 आएंगे। तो अब बताइए परिमेय की अपरिमेय, तो ये हो गए परिमेय संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या हो गया, परिमेय हो जाएगा। यहाँ दिख रहा हो कहीं वहां दिखे तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। और इसके जो है हर में अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 और 5 रहेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा बोला कि ये बताइए है परिमेय की अपरिमेय। अब बताइए इसमें कोई लिमिट है, 12 पर 1 जीरो दिया, 2 गो जीरो दिया, 3 गो जीरो दिया, 4 गो जीरो, फिर 5 गो देगा तो 6 गो देगा, ये अनंत काल तक बढ़ते जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। तो ये देखने से ही लग गया कि ये क्या है, परिमेय नहीं है बल्कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो कोई फिक्सेशन होना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। फिर इसके बारे में देखिए, ये इतने 1 से लेकर 9 तक इस सब के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब ही होता है बार बार दोहराना आना। क्या ये रेकरिंग वाली संख्याएं परिमेय के रूप में हो सकती हैं? तो देखिए हम लिख कर देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो क्या है, दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए, सभी इस नंबर को लिख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, लिख देंगे 43 से यहाँ शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिख दिए, सब लिख दीजिए। और दशमलव के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले बाटा में उतना 9 देते हैं हम लोग। तो 1 से 9 तक 9 नंबर है, 9 पर रेकरिंग है, अतः बाटा में क्या आ जाएगा, 9 गो 9, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो 9 हो गया। उसके बिना रेकरिंग के जो भी नंबर है, चाहे इधर से हो उधर से हो, सबको हटा देना है, मतलब घटा देना है। तो ये 43 है, 43 का कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। फिर लिख दीजिए 7 6 5 4 3 2 1 3 4। तो इस प्रकार से ये हो गए। और नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये P बाई Q के रूप में है कि नहीं है, तो ये P बाई Q के रूप में है। और Q के कहेगा तो बताइए परिमेय हो गया कि अपरिमेय हो गया, तो यह जो हो गया परिमेय हो जाएगा। इसलिए यह जो है परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या। तो होश में रहिएगा। तो ये परिमेय हो गया। अब कह रहा है कि Q के जो स्थान पर जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो है 2 5 के अलावा और भी दूसरा संख्या हो सकता है, जैसे 3 हो जाए तो और भी कुछ हो सकता है। लेकिन 9 हो गया, 9 तो खैर अभाज्य नहीं है, तो ये सच को तोड़िएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये आपका P बाई Q के फॉर्म में हो गया।
तो ये जो दिख रहा था अनंत रेकरिंग वाला, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो ये आपके परिमेय संख्या हो गया, एक नंबर परिमेय, दूसरा नंबर अपरिमेय, तीसरा नंबर भी परिमेय हो गया। तीसरा, तो अब क्या करेंगे, आपके लिए एक अलग से जो है हम वीडियो एक और ला देते हैं, जिसमें जो बता देंगे कि कोई संख्या रेकरिंग के फॉर्म में हो तो उसको P/Q के रूप में कैसे हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इसको जो बनाया जाएगा तो लंबा विधि से तो काफ़ी लंबा होता है, बहुत प्रोसेस होता है। तो उसको जो है समय जो है बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ट्रिकली बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसको देख लिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।